हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की जो वीडियो है उसे एंड तक देखिएगा क्योंकि वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है कि बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं और इवन घर में जो बड़े लोग होते हैं वो बच्चे को कई बार एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं जन्म घुट्टी या घुट्टी और ग्राइप वाटर या फिर हनी शहद। जब बच्चा पैदा होता है उसको ये चटा देते हैं, कुछ दिन तक देते रहते हैं। बच्चे को बहुत सारी कोई भी दिक्कत होती है तो उनके पास एक ग्राइप वाटर नाम की चीज होती है, उसको बच्चे को देते रहते हैं। इवन आपने भी अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि ग्राइप वाटर दे दो, घुट्टी दे दो, बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, थोड़ा शहद चटा दो, बच्चा अच्छा फील करेगा। तो क्या एक्चुअल में ये चीजें देनी चाहिए? क्या ये चीजें सच में बच्चे के लिए बेनिफिशियल है? और अगर हार्मफुल है तो क्या इनके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं? तो आज इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हनी के बारे में, शहद के बारे में। इवन जब मेरी बेटी हुई थी तो उस टाइम पर भी हमने प्लान किया कि हम जो है बच्चे को कुछ शुरू में दें या ना दें, ये क्वेश्चन मेरे घर में बहुत ज्यादा था। तो जो मेरी मदर है उन्होंने एक छोटी सी शहद की बोतल रख ली, बट क्योंकि मैं डॉक्टर थी तो मुझे पता था कि ये 1 साल से छोटे बच्चे के लिए नहीं है शहद हमेशा 1 साल से बड़े बच्चे को देना चाहिए। 1 साल से छोटे बच्चे को शहद कभी भी नहीं देना चाहिए। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो शहद होता है, शहद के अंदर ऐसे कुछ तत्व पाए जाते हैं जिनके ऊपर एक क्लोस्ट्रिडियम नाम का बैक्टीरिया होता है, वो इजीली ग्रो कर सकता है, अपने स्पोर्स दे सकता है और टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है। अब वो जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉटुलिज्म नाम की एक डिजीज को कॉज करते हैं। वो डिजीज में क्या होता है, उस बीमारी में क्या होता है कि उस बीमारी में जो बच्चा है आपको पैरालिसिस तक हो सकता है। क्योंकि उस बीमारी में क्या होता है कि बच्चे की जो नर्व्स हैं और मसल्स हैं, मांसपेशियां वगैरह हैं, वो अफेक्ट हो जाती हैं। अब जब वो अफेक्ट होंगी तो जो मसल्स हैं वो वीक होती चली जाती है, नर्व्स वगैरह अफेक्ट होती हैं, बच्चे को पैरालिसिस तक हो सकता है। मसल्स अफेक्ट होने की वजह से ब्रीदिंग तक की प्रॉब्लम हो सकती है, सांस नहीं ले पाता और अल्टीमेटली बच्चे की डेथ तक हो सकती है बॉटुलिज्म की वजह से। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने 1 साल से कम उम्र के बच्चे को क्या दिया? शहद दिया। अब जो ये डिजीज है बॉटुलिज्म, ये रेयर कंडीशन है, वैसे हमेशा नहीं पाई जाती है, लेकिन क्योंकि ये जो इसके स्पोर्स हैं वो हनी में ग्रो कर सकते हैं, हनी में पाए जाते हैं, तो स्ट्रिक्टली मना है कि आपको 1 साल से छोटे बच्चे को हनी नहीं देना है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये इतनी हार्मफुल चीज है तो 1 साल से बड़े बच्चों को क्यों दे देते हैं या हम सब क्यों लेते हैं? क्योंकि हनी तो हनी है। अब अगर उसमें स्पोर्स ग्रो कर सकते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर सकता है बैक्टीरिया, तो वो तो फिर किसी भी हनी में कर सकता है, तो जो भी उसे खाएगा खराब होगा। तो इसलिए हम 1 साल से बड़े बच्चों को और बड़े लोगों को दे सकते हैं क्योंकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि वो जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं या जो टॉक्सिन्स वो प्रोड्यूस कर रहा है बैक्टीरिया, उनको इस तरह से प्रोसेस करता है कि वो बॉडी पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन 1 साल से छोटे बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना वीक होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो उन स्पोर्स को और उन टॉक्सिन्स को खत्म कर सके बॉडी में से। वो उनका प्रोसेस ही इस तरह से करता है कि वो अपना इफेक्ट दिखा पाते हैं और बच्चे को नर्व्स और मसल्स को खराब करते चले जाते हैं। तो आई होप हनी के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्राइप वाटर के बारे में। अब ये जो ग्राइप वाटर है ये बहुत देखा गया है कि अगर बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम है, गैस हो रही है, उसके दांत निकलने में प्रॉब्लम हो रही है, कोलिक पेन हो रहा है, बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, बच्चा अनईजी लग रहा है, बच्चे को दस्त हो रहा है, बच्चे को उल्टी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो मदर्स और इवन घर में जो बड़े होते हैं वो बोलते हैं कि तुमने ग्राइप वाटर परचेज नहीं करा। ग्राइप वाटर तो बहुत अच्छी चीज है। इवन मुझे भी बहुत सारी आंटियों ने बोला, जब एक बार मामिका को बहुत ज्यादा क्रैंकी हो रही थी, उसको गैस की दिक्कत थी, तो उस टाइम पे बोला कि तुम ग्राइप वाटर नहीं देती हो, हम तो हमेशा अपने बच्चे को देते थे। बट आपको ग्राइप वाटर भी नहीं देना है। आप छोटे बच्चे को कोई भी चीज देने से पहले ये देखिए कि उसके अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, मतलब उसके वो किस चीज से मिलके बना हुआ है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। और अगर आप ग्राइप वाटर को देखेंगे तो ग्राइप वाटर में अल्कोहल पाया जाता है। अल्कोहल मतलब शराब पाई जाती है एक तरह से। तो जब आप अल्कोहल बच्चे को देते हैं तो उसके लिए सबसे पहली बात तो उसके ब्रेन और डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरा, जब ये बच्चा इस तरह की चीज पीता है तो बच्चा क्यों सूदिंग फील करता है? क्योंकि जो अल्कोहल है, अल्कोहल का जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा ड्राउजी होता है, मतलब नींद जैसा होता है। तो अगर आप किसी बड़े को देंगे तो उसको भी थोड़ा अल्कोहल देंगे तो ड्राउजी होगा, नींद जैसा आएगा। सिमिलरली आप इतने छोटे बच्चे को जब अल्कोहल वाली चीज देते हैं तो बच्चे को थोड़ा ड्राउजी हो जाता है, तो हो सकता है कि वो नींद कंट्रोल कर ले या तो उसकी नींद फोन आ गया था, आई एम सॉरी, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो उसकी जो नींद है वो हो सकता है कि उस टाइम पर
उसको ऐसा लगे कि मुझे थोड़ी नींद आ रही है और आपको लगे कि रोता हुआ बच्चा है, अच्छा ग्राइप वाटर की वजह से चुप हो गया या गैस ठीक हो गई बच्चे की, तो ऐसा नहीं है, उसमें अल्कोहल है। दूसरा, उसमें शुगर पाई जाती है। अब शुगर आप बच्चे को कुछ मीठा एकदम से चटा देंगे तो हो सकता है कि बच्चे को अच्छा लगे उसका टेस्ट, क्योंकि बच्चा तो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग और इन चीजों पर डिपेंडेंट है, तो वो उसको अच्छा लग सकता है। तो और उसमें क्या पाया जाता है, उसके अंदर पाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब एक तरह से बेकिंग सोडा जैसा। अब आप एक बात बताइए, अगर जो बेकिंग सोडा है वो इतनी हार्ड होता है, वो आप इतने छोटे बच्चे को दे रहे हैं जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं है, तो वो उसकी बॉडी के अंदर अल्सर्स पैदा कर सकता है, उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग तक को खराब कर सकता है, और आगे तक के लिए बच्चे को हमेशा जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। शुगर अगर आप इतने अर्ली एज में बच्चे को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसको डेंटिशन में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके दांतों में कीड़े लग सकते हैं। और इसके अलावा अल्कोहल तो हम सबको पता है कि ना बड़ों के लिए बेनिफिशियल है ना ही छोटे के लिए। तो ये जो ग्राइप वाटर है इसके अंदर सारे कॉन्स्टिट्यूएंट इस तरह के हैं जो कि हार्मफुल हैं, तो आपको बिल्कुल भी बच्चे को नहीं देना है। अच्छा, अब कुछ ग्राइप वाटर आ रहे हैं जिनमें क्या बोला जा रहा है कि अल्कोहल नहीं है, मतलब नॉन एल्कोहलिक है, लेकिन अगर नॉन एल्कोहलिक भी है तो उनमें बाइकार्बोनेट तो है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, शुगर है, वो भी दोनों इतने अर्ली एज के लिए बेनिफिशियल नहीं है। इवन शुगर तो बहुत सारे पीडियाट्रिशियन, बहुत सारे डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, हम लोग स्पेशली बोलते हैं कि 1 साल के बड़े बच्चों को ही इंट्रोड्यूस की जाए, उससे छोटे बच्चों को नहीं की जाए। तो अब आप खुद ये देखिए कि ये जो सारी चीजें हैं ये बच्चे के लिए नहीं है, तो इसलिए ग्राइप वाटर नहीं देना है। अब आगे हम बात करते हैं जन्म घुट्टी की। जन्म घुट्टी तो ऐसी चीज है कि भाई जब बच्चा पैदा होता है तभी डिसाइड कर ली जाती है कि बच्चे को घुट्टी बुआ पिलाएगी या बच्चे को घुट्टी कौन पिलाएगा। पर ये जो घुट्टी है, कभी आपने सोचा है कि किस लिए बनी हुई है, इसका क्या यूजेस है और क्या एक्चुअल में बच्चे के लिए बेनिफिशियल है या नहीं? तो ये बच्चे के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। जो जन्म घुट्टी है, जन्म घुट्टी के अंदर बहुत सारे हर्ब्स हैं। हर्ब्स मतलब कि बहुत सारी वनस्पतियों को मिला के बनाई गई है और उनको मिला के बना के स्टोर किया गया है, और स्टोर करने के लिए उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए गए हैं और साथ ही साथ स्टेरॉइड्स ऐड किए गए हैं। अब अगर मैं प्रिजर्वेटिव्स की बात करूं तो कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए गए हैं 1 साल तक के बच्चे के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चों में क्या होता है कि बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम, वही सिमिलर रीजन कि अच्छा नहीं है, तो आप उसको प्रिजर्वेटिव्स दे रहे हैं। और प्रिजर्वेटिव्स तो जो बड़े होते हैं उनमें भी स्पेशली स्ट्रिक्टली ये बोला जाता है कि ऐसी चीजें खाइए जिसमें प्रिजर्वेटिव्स ना ऐड किए जाए। इसके अलावा जो स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स का लॉन्ग टर्म यूज है जब देखा गया है, स्टेरॉइड्स कॉन्टिन्यूसली अगर कोई इंसान यूज करता है, इवन आपने देखा होगा जो एथलीट्स वगैरह हैं उनके टेस्ट होते हैं कि वो स्टेरॉइड्स यूज तो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड्स अचानक से बहुत एनर्जी ला देता है, शरीर को फुला देता है। तो इतना छोटे बच्चे के अंदर जब हम स्टेरॉइड्स देते हैं तो उसमें धीरे धीरे एक्सेसिव फैट का एक्युमुलेशन होने लग जाता है, बट अंदर से बच्चा बिल्कुल खोखला होता है, उसकी इम्यूनिटी को बहुत लो कर देता है स्टेरॉइड्स, और साथ ही साथ बोन्स को वीक कर देता है, क्योंकि वो कैल्शियम को रिमूव कर देता है अपने एरिया से, तो बोन धीरे धीरे करके ब्रिटल और वीक होती चली जाती हैं। अगर आप स्टेरॉइड बच्चे को देते जाएंगे तो उसकी इम्यूनिटी भी लो होगी, उसकी जो अंदर की लाइनिंग है, गैस्ट्रिक लाइनिंग है, वो तक डैमेज हो जाएगी। और दूसरा जो सबसे ज्यादा देखा गया है कि जो लोग लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स या फिर ज्यादा अमाउंट में स्टेरॉइड्स लेते हैं उनमें इनफर्टिलिटी तक की, मतलब उन्हें आगे जाके बच्चे पैदा करने तक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इतने छोटे बच्चे को इनिशियल टाइम पर ही जब आप स्टेरॉइड्स दे देती हैं तो वो डेफिनेटली उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो आज हमने 3 चीजों के बारे में बात की है, ग्राइप वाटर, घुट्टी और हनी के बारे में। हनी 1 साल से बड़े बच्चे को आप दे सकती हैं, लेकिन ग्राइप वाटर और घुट्टी की अगर मैं बात करूं तो वो स्ट्रिक्टली नो है, बच्चे के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। इतनी सारी स्टडीज हो चुकी है, इतने सारे फैक्ट्स देखे गए हैं, कोई एविडेंस नहीं मिला है कि वो किसी भी तरह से बच्चे के लिए बेनिफिशियल हो। तो आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। बीच में जो कॉल आया था उसको इग्नोर कर दीजिएगा और वीडियो की इंफॉर्मेशन को देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए अगर कोई आपको क्वेरी है तो। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मैं देती रहूं। और अगर आपको कोई भी और टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।